बोली वर्तमान दाता नायक की जय श्री मालूम स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलभद्र जासवान राज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। आज पद्म पुराण नामक ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म के अंदर श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक यह ग्रंथ हम सबको अपने जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। इतना कुछ सीखने को मिलता है पद्म पुराण से कि जो रामायण हम सुन के आए हैं उस रामायण में और इस पद्म पुराण का मतलब है कि रामचंद्र जी का जो असली नाम है वो पद्म नाम है। रामचंद्र जी का नाम है पद्म और रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित ये पूरी कथा को कहते हैं पद्म पुराण। इस पद्म पुराण में पूरी एक एक बात लॉजिकली लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि जैसे भैया पक्का कर दियो आकाश कि कोई भी मन में आए कैसी रचना कर दी, मन में आए जो दिखा दिया। रामचंद्र जी का चरित्र हिंसक दिखा दिया, लक्ष्मण जी का चरित्र हिंसक दिखा दिया, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कुछ भी दिखा दिया जो मन में आया। रावण का चरित्र ऐसा दिखा दिया जैसे कितना भयंकर क्रूर राक्षस है, जबकि वो क्या है, सलाका पुरुष है और भावी तीर्थंकर है। ऐसे ऐसे जो प्रचलित इस समय रामायण की 500 तरह की लिखी गई है और उनमें 500 तरह का चरित्र बताया गया है। लेकिन यदि जैन धर्म के अंदर आप पद्म पुराण का अध्ययन करेंगे तो राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, बाली, सुग्रीव आदि ये चरित्र पढ़ेंगे तो देखिए कितना सुंदर चरित्र है, कितनी मंद कथाएं है, कितना श्रेष्ठतम जीवन है, कितनी वैराग की भावना है सबके चरित्रों में। और उसी भक्त से मोक्ष हुआ, उसी भक्त से जन्म लिया, उसी भक्त से मोक्ष गए। ऐसे जिस कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि ऐसे भक्त जीवों को एक अद्भुत चरित्र दिखाया गया, बड़े बड़े सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला। तो ये सब क्या है, हमारे जो पद्म पुराण है उसके अनुसार विख्यात है। तो सम्यक क्या है, सही क्या है, हम पढ़ेंगे पद्म पुराण महाग्रंथ में। बोली पद्म पुराण महाग्रंथ की जय हो। सबसे पहले इस ग्रंथ को शुरू किया गया है वंश से। सबसे पहले ये बताया गया है कि इस संसार में जब चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ तो कैसे कैसे वंशों की रचना हुई। वंश के मतलब जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश, इक्ष्वाक वंश है ना, और विद्याधर वंश और एक आया हरिवंश। वर्तमान में इन्हीं वंशों के भेद प्रभेद दृष्टिगोचर होकर इनमें से और भी वंश बने, जैसे बानर वंशी और सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर ऐसे करके होते चले गए। परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण इन महावंशों में भी उत्थान पतन होते रहे, क्योंकि संसार क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्ष्वाक वंश। इसी इक्ष्वाक वंश में सबसे पहले ऋषभ ने भगवान ने जन्म लिया। इनके जन्म से ही ये इक्ष्वाक वंश हुआ। उनकी नंदा, सुनंदा नाम की 2 रानियां थी। नंदा से भरत, सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र हुए। भरत के पुत्र अल्पकीर्ति बड़े तेजस्वी प्रतापी राजा हुए। अर्थ का मतलब होता है पुत्र। तो अब क्या हुआ, इक्ष्वाक वंश का मतलब वहाँ एक जगह पढ़ने में आया, इक्षुरथ जो होता है गन्ना, उत्तरापुर क्षेत्र में गन्ने बहुत होते थे, इक्षु बहुत होते थे। तो वहाँ सब जगह आज भी वहाँ चले आओ तो बहुत सुंदर गन्ना होता है, उत्तरापुर जो जाता है गन्ने का भी आता है, तो वहाँ स्वाद ही अलग होता है। तो वहाँ पे इक्ष्वाक वंश नामक ऐसे करके नाम पड़ा। लेकिन उसके जो नाती था उसका नाम था अर्क का अर्थ होता है फूल है। तो उसका जो वंश चला वो हो गया शूरवंश। तो ये शूरवंश की उत्पत्ति हो गई दूसरा। अब द्वितीय वंश है सौमवंश। भरत ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के दूसरे पुत्र बाहुबली के पुत्र का नाम था सौम्यस। इन्हीं के नाम से सौम्यस की सौमवंश की उत्पत्ति हुई, अर्थात सूर्यवंश और सौमवंश। सौमवंश को चंद्रवंश भी कहते हैं
इक्ष्वाकु वंश की 2 ब्रांच हो गई। अब क्या हुआ, इक्ष्वाकु वंश एक और उसकी 2 ब्रांच निकल गई, चंद्रवंश और सूर्यवंश, या ये कहो अर्क वंश या सोमवंश। इन वंशों में अनेक प्रतापी प्रजापालक राजा हुए, अपने पुरुषार्थ के कई निर्वाण गए, कई बद गए और अपनी कई खोटी प्रवृत्तियों के कारण नरक भी गए। तीसरा वंश है विद्याधर वंश। इस वंश में बड़े बड़े पराक्रमी महापुरुषों ने समय पर जन्म ले अपना जगत का कल्याण किया। इस वंश के मनुष्य विभिन्न प्रकार की विद्याओं को विभूषित थे। जगत प्रसिद्ध रावण विद्याधर वंश का एक श्रेष्ठ नर था। देखो इसमें क्या कहा गया कि विद्याधर वंश का एक श्रेष्ठ और नर रतन की उपाधि दी गई है, इसको रावण को। वे कला विज्ञान का अद्वितीय ज्ञाता था, उसका जल थल एवं नभ में मूल प्रभाव था। वे राजा बिनमी के वंश में उत्पन्न हुआ। वे मांसाहार का त्यागी, अब देखो रावण के बारे में आया है कि मांसाहार का त्यागी एवं विद्याधरों का अधिपति था। इसी भांति सुग्रीव आदि भी विद्याधर मनुष्य थे। अब सुग्रीव को क्या दिखाते हैं, लंबी लंबी पूंछ, बंदर जैसा मुंह, क्या दिखा दिया, वानर। लेकिन वास्तव में सुग्रीव क्या थे, विद्याधर वंश के थे। बहुत सुंदर शरीर, बलिष्ठ शरीर और बहुत ही आकर्षक सुग्रीव, जो कि संपूर्ण कला के पारगामी तथा महाप्रतापी दृष्टि थे। ऐसे महापुरुषों को राक्षस कहना, बंदर कहना बहुत बड़ी भूल है। देखो जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, चाहे किसी भी धर्म, जैसे हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब जैन धर्म के अंदर हनुमान जी संसार के सबसे सुंदर पुरुष थे। पता नहीं उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जो जैनिस्तर धर्म के लोग हैं उन्होंने उनका बंदर जैसा मुंह बना दिया, बड़ी पूंछ बना दी, यानी क्रेच बना दिया। अच्छे खाते सुंदर कामदेव को एक क्रेच बना दिया। अब बताओ इससे बड़ा माँ बाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा माँ बाप क्या हो सकता है। इतना सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर कि उसको देखकर महिलाएं जब पानी भरने कुएं में आती थी तो एक तरफ बच्चा होता था, एक कमर में वो होती थी कलसिया। तो वो इतनी उनको देखकर एक कलप होता था, ऐसे साइड में लाया तो जब हनुमान जी जब निकलते थे वहाँ से तो उनको देखकर पागल हो जाती थी महिलाएं और रस्सी बजाय तो कलकिया में डालने के अपने बच्चे गले में डाल के कुएं में डालते थे। इतना उनको होती नहीं रहता था। इतने सुंदर हनुमान जी थे तो सब उनके पिताजी के पास खबर पहुंची, पवनजी के पास, साहब अपने पुत्र से कहें या तो वो निकला ना करें, निकले तो अपने उनको रखते निकले। ऐसी परिस्थिति, इतने सुंदर हनुमान जी और क्या बना दिया उनको, परमानुष बंदर, उछलने उछल कूद करने वाला बंदर। तो ये तो क्या है, ये सब सच्चाई हमें कहाँ से ज्ञात होगी, पद्म पुराण महाग्रंथ से प्राप्त होगी। चतुर्थ महावंश है ये हरिवंश के नाम से विख्यात हुआ। इन चारों महावंशों की कालांतर में अनेक शाखाएं हो गई और आगे चल के जैसे इक्ष्वाकु वंश की 2 हुई, ऐसे करके फिर जो राजा महाराजा बड़ा महाराजा हुआ तो उसके नाम से फिर नई वंश की शाखाएं बन गई। कोई वानरवंशी कहलाया, कोई राक्षसवंशी कहलाया, हनुमान वानरवंशी थे। अब हनुमान वानरवंशी कौन थे, इसको भी हमको जान लेना चाहिए। उनके दादाजी जो थे उनको बंदरों से बहुत प्रेम था, बंदरों से बहुत प्रेम था और बंदरों को खेलते थे, बंदरों को खाना खिलाते थे। बंदरों उनके उपवन में बंदर भरे रहते थे और इतना प्रेम था कि वो अपने मुकुट में बंदर का निशान लगा दिया। हम तो बंदरों के प्रेमी हैं, उन्होंने बंदरों की फोटो अपने मुकुट पे लगा दी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने बंदर की मुकुट की फोटो अपने मुकुट पे लगा दी तो लोग उनको वानरवंशी कह रहे थे, क्योंकि तो उनके दादा थे, अब उनका बेटा हुआ तो वो भी लगाने लगा। उनके बाद जो आए वो तो अपने मुकुट में निशान लगाने लगे बंदर के। अब क्या हो गया, वो वानरवंशी हो गया। जैसे कोई हमारे दादाजी का बहुत नाम है तो उनके नाम से
हम कहते हैं हम फलाने परिवार के हैं, किसी जमाने में बहुत नाम रहा होगा, तो उस परिवार की जो नाम की गुडविल है वो खोना नहीं चाहता, तो उस नाम से जब उनकी पहचान बन जाती है तो वो नाम निरंतर चलता रहता है। तो उनके खानदान में जो भी हुए वो सब उनको पे अंदर ख्याल लगाने लगे, तो उनको क्या कहा गया, वानरवंशी कहा गया, और उसी वानरवंशी को सुन के लोगों ने सबको बंदर बना दिया। जबकि ये ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य गति में कभी भी देवता का जन्म नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी देखा है? कभी देखा है कभी स्त्री के गर्भ से किसी बंदर ने जन्म लिया हो या किसी और मिलकर जुलते पशु ने जन्म लिया हो? है कभी ऐसा संभव है? मनुष्य से तो मनुष्य ही पैदा होते हैं, स्त्रियों से होते स्त्रियों ही पैदा होते हैं। तो ये इस तरह की कथाएं, इस तरह का चरित्र कैसे बना लिया, इस समझ से परे है। या तो अलग पहचान बनाने के लिए कि अलग पहचान रहे, तो उनको हजारों देवताओं से लोग अलग से पहचान लेंगे, और आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो इस तरह बंदर का मुंह और गधा आदि को देखकर बड़े आकर्षित होंगे। ऐसे कुछ सोच रही होगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना। हमें ऐसी मूर्ति को नमोस्तु भी नहीं करना। कभी भी मौका पड़े हनुमान जी को नमस्कार करने का, तो हे सिद्ध परमेश्वरी आपके चरणों में सतबार नमोस्तु, क्योंकि हनुमान जी को सिद्ध सलाह विराजमान है, उनको तो मोक्ष हो गया, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, पहले अरहत बने और उसके बाद आयु कर्म पूर्ण करके विद्यालय में विराजमान हो गए, और वहाँ जाकर सिद्ध परमेश्वरी, आज हनुमान जी जो है वो सिद्ध परमेश्वरी है। कभी भी कोई नमस्कार करने का मौका आवे तो हे सिद्ध परमेश्वरी हनुमान जी आपको या केवल इतना ही बोल सकते हे सिद्ध परमेश्वरी ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि वहाँ तो नाम है नहीं, विद्यालय थोड़ी नाम होता है, तो सब जीव जीव बराबर है, नाम तो शरीर का होता है, शरीर है नहीं वहाँ। तो इस चीज को हमें जानना चाहिए। कभी भी त्रियंच मानकर एक महापुरुष सिद्ध परमेश्वरी को हम त्रियंच मानकर नमस्तु करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में कोई फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, अपने कोई इस तरह का समर्थन भी नहीं करनी चाहिए, अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि भेद करें तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से भेद करना, मूर्ख से भेद करें तो झगड़ा भी हो जाएगा। हाँ सही बात है, झगड़े का कारण होता है। अपने पास पूरे सबूत होने चाहिए, पूरा समझाने का साधन होना चाहिए, तब जाकर भेद करें। भेद क्या आपको समझाना चाहिए, भेद तो नहीं करते, वो तो परंपरा से सुनता हुआ है अपने दादाओं से बाबाओं से। हनुमान जी ऐसे, ये लेटे हुए हनुमान जी है, ये खड़े हुए हनुमान जी है, छिपड़े हनुमान जी है, ये लंबे राजस्थान तो बहुत है ऐसे करके। ये सब क्या है, ये अशुभ कर्म को अर्पण करने वाली क्रियाएं हैं। हमें तो जो जिस स्वरूप में है उसे उस स्वरूप में मानना चाहिए, जानना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इसलिए जो पद्म पुराण ग्रंथ है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, एक पद्म पुराण का नया वाला ग्रंथ है, बहुत बढ़िया। यदि किसी के पास हो तो वो लाकर मुझे दे दे, उसमें और अच्छे से समझाया गया है। समझने में मिल ही रहा है, कोई घर को पढ़ने के लिए ले गया है, यदि हो तो वो मुझे लाकर दे दे। आगे चलते हैं कि प्रथम परिक्षेत्र में विद्याधर शिरोमणि राजा मेघमहाल के वंश में रक्ष नाम का एक राजा हुआ, और उसकी मनोवेगा से राक्षस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब देखो ये राक्षस नाम कैसे पड़ा, अब ये पढ़कर हमें पता लग रहा है कि रक्ष नाम का राजा हुआ और उसकी रानी मनोवेगा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या रख दिया, राक्षस। अब उसके वंश में जो भी पैदा होगा वो राक्षस वंशी होगा। राक्षस वैसे नहीं है, नाम है उसका राक्षस, लेकिन क्या है हमारे मन में पिक्चर बन गई है ये राक्षस होगा, उसके लंबे लंबे नाम होंगे, लंबे लंबे सींग होंगे, मांसाहारी होगा, दुष्ट होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये यहाँ पर उसका नाम राक्षस रखा गया। राक्षस शब्द से किसी प्रकार के निंदनीय एवं कुकृत्यों का करने वाला नहीं समझना चाहिए। अब राक्षस का अर्थ समझो क्या है। जैसा कि वर्तमान समय में इस शब्द का व्यवहार पाया जाता है कि मनोवेगा के राक्षस पुत्र के नाम से ही राक्षस वंश प्रचलित हुआ। राक्षस अनुभव नीतिवान तथा विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता विद्याधर मनुष्य था। हम दूसरे में आगे कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बोल देते राक्षस,
तो राक्षस प्रवृत्ति का है। हाँ तो वो राक्षस प्रवृत्ति क्या है? तो हिंदू धर्म के अनुसार जो राक्षसों की भूमिका दिखाई गई है, जो उनका रोल दिखाया गया है, जो उनका चरित्र दिखाया गया है, उस चरित्र को अपने दिमाग में धारण करके हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो राक्षस है। राक्षस है पूरा, रात्रि को भोजन करता है, पर्यावरण का दिया खाता है, ये करता है, वो करता है, गुटखा खाता है, पुराण के काम। तो ऐसे व्यक्ति तो राक्षस है, जबकि ऐसा राक्षस नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई भटके का तो बानर हो गया। तो यहाँ पर हमें अब राक्षस शब्द का समझ आ गया होगा। विद्याधरों का राज्य विजया पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणियों में निरंतर था। क्यों राक्षस प्रजाति कोई होती तो होगी, राक्षस प्रजाति कहीं तो राक्षस प्रजाति नहीं है, कोई पढ़ा नहीं। विद्याधर में जो रक्ष नाम का राजा है और उसकी पत्नी का नाम है मनोवेगा, उनसे जो पुत्र हुआ उनने उसका नाम राक्षस रख दिया। टोटल जब है वो राक्षस कुल है, बस खाली वो तो उसका नाम राक्षस रखा। तो उससे आगे जो कुल हुआ, और ये प्रतापी राजा रहा होगा, तो इसके आगे जो कुल हुआ उसका नाम राक्षस वंश पड़ गया, राक्षस। तो कोई मतलब नहीं देखा ना कितना वो व्यक्ति जो था वो बहुत नीतिवान, अनुपम नीतिवान, उपमा ही नहीं है, इतना नीतिवान था वो राक्षस नाम का व्यक्ति। और विभिन्न विद्याओं का क्या था, विद्याधर होते हैं उसको कहते हैं। अब ये कहाँ है विद्याधरों की नगरी? विजया पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणियों में स्थित है। जो 6 खंड है भरत क्षेत्र के, 3 खंडों के बाद जो पर्वत आता है उसमें 3 पट्टी बनी हुई है। सबसे ऊपर अपने जिनालय हैं, उसके बाद देवताओं के निवास हैं, और उसके बाद विद्याधरों की नगरी है। इधर जो नगरी है वो उत्तर श्रेणी की है, इस तरफ जो नगरी है वो दक्षिण श्रेणी की है। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि जब चक्रवर्ती विजय करने के लिए निकलता है तो वो क्या है कि यदि 3 खंड का अधिपति हो जाता है तो वो पर्वत आ जाता है, विजयाक पर्वत। तो विजयाक पर्वत का मतलब है कि आदि विजय पूरी हुई, विजय अर्ध विजय हुई चक्रवर्ती की, 3 खंड का अधिपति हो गया। तो जो पर्वत पड़ा तो उसका नाम पड़ा कि पर्वत पड़ता है, उसको देख के ये पता लग जाता है कि ये हमारी जो महाविजय यात्रा चल रही है 6 खंडों की, ये हमारी आदि हो गई। तो इसलिए उस पर्वत को देख के ये नाम पड़ गया विजयाक पर्वत। बोले महावीर भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, तो वाणी न करो सदा दे तो ये जिन वाणी भारती तो जप निर्णय। तो